अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है राइट एंगल पर और इसके बाद स्पिरिट लेवल पर। देखें, आज हम राइट एंगल का इस्तेमाल और इसका एरर मालूम करना सीखेंगे। इसी तरह ही स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल और एरर फाइंड करना हम सीखेंगे। अब आप लोगों ने तवज्जो से बातें भी सुननी है और देखना भी है इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, ये है राइट एंगल। राइट एंगल को ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं और इसे गुनिया भी कहते हैं। देखिए, राइट एंगल क्यों कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा इसे कहते हैं ब्लेड और ये वाला कौन सा, इसे कहते हैं स्टॉक। अब देखें, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। एक तो हो गया 90 डिग्री। हम किसे कहते हैं राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल बने जहां पे, उसे हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक हो गया। और एक एक्सटर्नल तरफ भी ये क्या के राइट एंगल है कि 90 डिग्री बन रही है एक्सटर्नल तरफ भी। और देखें, इसके ऊपर ये वाला कट भी है। क्या होगा, एक तो 90 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री है। देखें, इसका साइज कितना है, 1 फीट। ये 6 इंच, 12 इंच और 24 इंच साइज में होते हैं। और इसी को कहते हैं ब्लेड और इसको कहते हैं स्टॉक। अब देखें, ये है कास्ट आयरन का बना हुआ और ये है स्टील का, ठीक है। इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि डायमेंशंस भी लिखी हुई हैं, कि मीटर टेप लिखी हुई है, ठीक है। सादा अल्फाज में के मेजरमेंट लिखी हुई है। मीट्रिक सिस्टम और इंपीरियल सिस्टम दोनों में होती है, ठीक हो गया। अब पता चल गया, इसे राइट एंगल भी कहते हैं, ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं और गुनिया भी कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने किसी चीज का फेस किया है, बेशक आपने वो ग्राइंडर से किया है या आपने फाइल से किया है, ठीक है, उसकी स्मूथनेस, उसका फेस चेक करने के लिए क्या क्या राइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, ये देखें, ये राइट एंगल है। क्या हुआ, हमने एक साइड के साथ लगाया और क्या देखेंगे, ये प्लेट का जो फेस है, ठीक है, ये ठीक है कि नहीं ठीक। क्या हुआ, यहां से हमें पता चल रहा है। अगर नहीं ठीक, अगर यहाँ पे नीचे गैप आ रहा होता तो हमने क्या कहना था कि इसमें गैप आ रहा है तो इसका फेस आगे से बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके बाद दूसरा इसका जो काम है वो है स्ट्रेटनेस चेक करना। किस तरह भला, ये देखिए, हमारे पास एक प्लेट है। प्लेट के ऊपर हम इस तरह रखेंगे, इसे इस तरह रख के हम देखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे कि अगर नीचे इसके कहीं पे गैप होता तो कहना था कि प्लेट सीधी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अगर गैप होता तो हमें पता चल जाना था प्लेट सीधी नहीं है। या हम जब 2 प्लेटें टैग करवाते हैं ना, एक प्लेट ये है, एक इसके साथ एक और होती, ठीक है। अब उसका हाई लो जिसे कहते हैं, उसे चेक करने के लिए क्या हमने राइट एंगल आधा इस प्लेट पे रखना था, आधा दूसरी पे, ठीक है। अगर नीचे से यहाँ पे ज्वाइंट है वहां से अगर अप या डाउन होती तो हमें राइट एंगल ने बता देना था कि इसकी स्ट्रेटनेस ठीक नहीं है, ठीक हो गया। एक तो हो गया फेस चेक करने के लिए, एक स्ट्रेटनेस। उसके बाद इसका क्या है, ये देखिए, हमारे पास अब एक लाइन लगानी है यहाँ से 90 डिग्री में। राइट एंगल को पकड़ना किस तरह है, अक्सर क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये गलत तरीका है। यहाँ से पकड़ के यूं पकड़ा हुआ होता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है इस तरह। क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है तो फिर ही सीधी लाइन लगेगी। अगर मैं इस तरह कर दूंगा सीधी लाइन ही नहीं लगेगी, ठीक हो गया। ये गलती आप लोगों ने हरगिज नहीं करनी। यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए, यहाँ से हमने यूं इसे इस तरह पकड़ना है। ये इसके साथ बिल्कुल ये वाली साइड बिल्कुल टच होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली साइड टच है। अब क्या करेंगे, हम ये एक लाइन लगाई, ये देखिए। ये अब हम इसके साथ एक और लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब आप देखें, आपको देखने से भी नजर आ रहा है कि दोनों जो हैं कि लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हैं। और हम इनका डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। यहां से चेक करेंगे, यहां पे हमारे पास आ रहा है 40 मिलीमीटर। अब आगे से चेक करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 40 मिलीमीटर आ रहा है। क्या है, इसके बाद इसका अगला काम क्या है राइट एंगल का। राइट एंगल का काम है कि अगर आपने एक फ्रेम बनाया है, एंगल का है, चैनल का है, किसी भी चीज का है, कि उसका के गुनिया जिसे हम कहते हैं, कि उसका डायगोनल चेक करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। या आप एक प्लेट को काटना है लेकिन उससे पहले उसे गुनिया करेंगे ना, उसका स्क्वायर चेक करेंगे, स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगल शेप में है, तो आपने तिरछी प्लेट तो नहीं काट दी, सिर्फ पमाइशे पूरी की और काट दी, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे, उसके एज को क्या राइट एंगल इस तरह रख के किनारे पे इस तरह आप देखेंगे कि भी वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसके 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप रखा है, देखिए बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह इस साइड पे भी रख के देख लेंगे, ये देखिए। इस तरह नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह भी रख के चेक कर लेंगे, ये देखें, ठीक हो गया। इसके बाद इसका एक और काम है कि अब हमारे पास है ये एक एंगल। अब एंगल पे किस तरह मार्किंग करनी है। एंगल पे देखा है कि अक्सर
मार्किंग जब आप राइट एंगल या ट्राइस्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं तो गलत तरीके से मार्किंग करते हैं। प्लेट खोलो बेटा। अब देखें कि जब इस पे मार्किंग करनी है तो किस तरह करनी है, राइट एंगल को किस तरह आपने काम करना है राइट एंगल के साथ। ये देखें अब क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्किंग करनी है, यहाँ से मैंने 100 मिलीमीटर पे या 50 मिलीमीटर पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गलती जो करते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने करनी है 50 मिलीमीटर पर, तो क्या करेंगे गलती, राइट एंगल को पकड़ते हैं और इस तरफ से लगा देते हैं यहां से। ये देखें ये वाली साइड 90 डिग्री तो यही बना रहा है ना, तो क्या करेंगे राइट एंगल को हम अगर इस तरफ से रख देंगे इस तरह, ये इसके साथ बिल्कुल टच होगा तो एंगल बनेगा ना, तो हमें पता चलेगा ना ये स्ट्रोक बिल्कुल इसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये निशान लगा दिया। अच्छा निशान आप इस तरफ से भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि इसी तरफ से लगाना है, लेकिन राइट एंगल इस तरफ होना चाहिए, इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह भी नहीं। अक्सर क्या करते हैं यहां से पकड़ के खड़े हुए होते हैं, पता नहीं किस तरह लगाते हैं, ये गलत है। इस तरह भी नहीं लगाना, इस तरह भी नहीं लगाना। ये साइड जो जब आपके पास है तो यहां से भी नहीं पकड़ना, इस यहां से पकड़े, इस तरह लगाए, ठीक हो गया। इसी तरह जब आपने चैनल पे मार्किंग करनी है तो उसमें भी आपने देखना है कि जो साइड ज्यादा लॉन्ग है उस तरफ आपने जो कि स्ट्रोक की साइड करनी है। इसके अलावा पाइप का जो फेस है, फेस चेक करने के लिए ट्राइस्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं इसका कि एरर किस तरह इसका मालूम करना है। देखें एरर हमारे पास है, ये एक जो कि राइट एंगल है, इसका साइज जो है कि 2 फीट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका ना एरर चेक करना है कि इसमें एरर है कि नहीं है। क्या करेंगे, पहले हम ये वाली पैमाइश ले लेंगे, ठीक हो गया। अब हम ये पैमाइश लेते हैं, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ रही है, ये देखें 610 मिलीमीटर, ठीक है। देख लें सारे 610 मिलीमीटर, ठीक हो गया, 610 होगी। अब हम दूसरी साइड चेक करते हैं। दूसरी साइड हमारे पास आ रही है, इसकी जो स्ट्रोक वाली साइड है वो आ रही है 409 मिलीमीटर, 409 मिलीमीटर। अब देखें यहाँ पे हम आसान तरीका है मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। एक साइड हमारे पास कितनी सी 610 का स्क्वायर प्लस कितना 409 का स्क्वायर आ गया, बराबर जजर आंसर, और ये हमारे पास आ गया 734 मिलीमीटर। क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो अगले वाला किनारा ना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पैमाइश लेंगे। अगर 734 मिलीमीटर आ रही है तो ये ट्राइस्क्वायर हमारे पास है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कम या ज्यादा आ रही है तो इसमें एरर है, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं ये पैमाइश, इधर से पकड़ें, बिल्कुल इसके साथ एज के साथ, आगे पीछे पीछे, इधर इधर। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखें ये 734 मिलीमीटर आ रहा, क्या हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पास ट्राइस्क्वायर है ये ठीक है। इसके बाद एक और आसान फार्मूला है, आप वो कर लें। क्या करें, आप इस तरफ से लें, आप 300 मिलीमीटर 3, 4, 5 की निस्बत रख लें। यहां से 300 मिलीमीटर, यहां से 400 मिलीमीटर, कहां पे, इस साइड पे, एक्सटर्नल एज पे, जो बाहर वाली साइड है ना, वहां पे किनारे पे 400 मिलीमीटर का निशान, इधर 300 मिलीमीटर की पैमाइश ले लें। अब क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक अगर अब हमारे पास 500 मिलीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब है राइट एंगल ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि राइट एंगल में एरर मौजूद है। 2 तरीके हैं, आप टोटल डायमेंशन लेके पैथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल लें, या 3, 4, 5 की निस्बत कर लें, ठीक हो गया, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी एहतियाती जो कि सेफ्टी मेजर्स हैं इसके लिए क्या है, टूल की हिफाजत भी तो है ना। क्या है, एक तो इसको कभी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना, ठीक हो गया। दूसरा कि कभी इसके ऊपर हैमर नहीं लगना चाहिए। और तीसरा, कभी इसे फिटिंग के लिए इस तरह जिस तरह लगाते हैं हैमर के तौर पे इसे इस्तेमाल जो कुछ मर्जी हो जाए। ये एक सेंसिटिव हमारे पास टूल है, इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं करना और नीचे नहीं फेंकना। कोशिश करनी है नीचे ना गिरे, बल्कि टूल ट्रे में रहना चाहिए ना, नीचे नहीं फेंकना, हैमर वगैरह या कटिंग टूल के साथ नहीं रखना। ये तो हो गया राइट एंगल का इस्तेमाल और इसका एरर चेक करना। अब ये हमारे पास स्पिरिट लेवल, ठीक है। अब स्पिरिट लेवल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज का लेवल चेक करने के लिए। देखें अगर ये देखें इसके 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3, ठीक हो गया। अब ये सामने वाला जो है ये वाला, ये किस लिए चेक इस्तेमाल होता है, ये 180 डिग्री 180 डिग्री का लेवल चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे अगर पड़ा हुआ है ये बबल बिल्कुल दरमियान में होगी, ये तो क्या होगा, बबल दरमियान में होगी बिल्कुल सेंटर में, तो क्या होगा 180 डिग्री होगी, लेवल बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे अगर ये बबल बिल्कुल दरमियान में होगी। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री कहाँ से चेक करेंगे, ये सामने जो नजर आ रही है इस बबल में से क्या 90 डिग्री चेक करेंगे, ठीक हो गया। और ये वाली जो है नीचे, ये वाली यहां से हम 45 डिग्री, जब ये बबल बिल्कुल दरमियान में होगी। अब इसका एक और है कि इसका एरर किस तरह मालूम करते हैं। देखें, जैसे आपने राइट एंगल ये स्टोर से इशू करवाना है, इस आपने वहीं पे मौके पे इसका एरर चेक कर लेना है, जो मैंने 3, 4, 5 की निस्बत या मसला फिसागोरस बताया। इसी तरह जब आपने सेपरेट लेवल को स्टोर से इशू करवाना है तो आपने उसी वक्त इसका लेवल, इसका ना एरर चेक कर लेना है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। अक्सर काम कर रहे होते हैं वहां पे हमारे पास खराब लेवल होता है, ठीक है, काम कर रहे होते जब हम देखते हैं थोड़ा साइड से, हमें लगता है नहीं यार ये लेवल ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया होता इसमें एरर है कि नहीं है। तो अब इसका एरर किस तरह चेक करना है, अब आपने तवज्जो रखनी है। देखें इधर, देखें अब तवज्जो रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे रखता हूँ इस तरह। अब ये देखिए हमारे पास स्पिरिट लेवल है, देखिए कितने डिग्री में पड़ा हुआ है, ये 180 डिग्री में पड़ा हुआ है। देखें अब हमने इसका एरर चेक करना है, ठीक है, किस तरह करेंगे हम, ये देखें कि जिस तरह पड़ा हुआ है ना, अभी क्या करेंगे, इसके दोनों साइडों पे, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, हम निशान लगा देंगे पेंसिल के साथ। लग गया निशान। अब हम इसके बाद क्या करना है, हमने इसे उठा के ना इस तरह इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है और दोनों निशानों के दरमियान में इसे रख देना, ठीक है। अगर ये दोनों के दरमियान उसी तरह आ रहा है जिस तरह पहले था, जहां पे बबल पहले थी, और इसको घुमाने से भी बबल उसी जगह पे आई, तो इसका मतलब है कि आपका स्पिरिट लेवल ठीक है, ठीक है। अब हम ये दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसे ना उन्हीं निशानों के दरमियान रख के चेक कर लेते हैं, बल्कि ये निशान साइज में थोड़ा फर्क है, हम दोबारा नए निशान लगा लेते हैं, ठीक हो गया। इस तरह भी निशान लगा लिया और इस तरह भी निशान लगा लिया। अब देखें इसकी बबल किस तरफ है, इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है मेरे, ठीक हो गया। अब हम इसे घुमा के दोबारा देखते हैं, ये वाला निशान और इस निशान के हम दरमियान में रखते हैं। अब क्या हुआ, बबल पहले इस साइड पे थी, अब घुमाया तो इस साइड पे आ गई, तो क्या हुआ, ये स्पिरिट लेवल जो कि खराब है। आप लोगों ने याद रखना है, स्पिरिट लेवल चेक करने का ये आसान तरीन तरीका है, ठीक है। आपने पहले एक दफा रख लेना, रखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे निशान इस तरफ लगा देने, दोनों साइडों में लगा के आपने कहना घुमा देना। देखिए आप फिर देख लेते हैं, अब इस तरफ है ना बबल, राइट साइड पे है। अब हम इसे यहां से घुमा के दूसरी साइड पे रखते हैं इस तरह, ठीक है। ये देखें और यहाँ पे देखें, अब क्या हुआ, बबल क्या हुई, इस साइड पे आ गई। अगर ये लेवल ठीक होता तो बबल तो अपनी जगह पे रहनी थी ना। अब कौन कौन सी डिग्री में इसका लेवल चेक कर सकते हैं किसी भी चीज का, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री में स्पिरिट लेवल का हम इस्तेमाल करते हैं लेवल को चेक करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर आप मजीद किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई फार्मूला सीखना चाहते हैं, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया।